हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का कि ओवरऑल मैट्रिक्स होती क्या है। कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, मतलब डेटा को तुम रो एंड कॉलम वाइज लिख लो। जैसे मैं रैंडम लिखता हूँ 1 5 3 2 1 5। ठीक है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा। इस मैट्रिक्स का कुछ नाम भी दे सकते हो, लेट्स कॉल ए मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होगी, रो 1। रो 1, ये होगी रो 2। रो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, ये हो गए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, C1 C2 C3। ठीक है, रो 1 रो 2 यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही एक मान लो डेटा ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 5 6 3 5। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली क्या है डेटा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कितने कॉलम कितने रोज, तो एक रो 1 रो 2 रो 3। कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स कैसे दिखती है। लेट्स से एक ए मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हमें नहीं पता कितने। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं A11। A11 क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है A11। फिर ये क्या होगा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ऐसे करते करते A1N। ठीक है, एन एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ही फिर सेकंड रो का A21 A22 A23। ठीक है, ये मतलब एक तरह से हो गया कि हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो कहां पर है। ठीक है, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे करते करते क्या होगा, A2N। ठीक है, एन एलिमेंट्स हो गए, और ऐसे ही करते जाओ तुम थर्ड रो के लिए, फोर्थ रो के लिए, ऐसे करते करते मान लो m नंबर ऑफ रोज है, AM1 AM2 AM3 AM। ठीक है, तो इसमें कितने रोज हो गई है, m रोज है। 1 2 3 4 से लेके m रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 से लेके n। ठीक है, तो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इसका ये कहलाता है इसका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या बताता है, कितनी रो है और कितने कॉलम है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें, कितनी रो है, 2। कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 है इसका ऑर्डर। इसका ऐसे ना मैट्रिक्स के नीचे लिखा जाता है साइड में यहाँ पे। इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, और कितने कॉलम है, 1 2, 2 कॉलम है। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड। हम्म, अब हो रहा है चेंज। ओके, तो ये तो होगी ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर को एक बार लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या बताती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है m क्रॉस n। m बताता है नंबर ऑफ रोज, n बताता है नंबर ऑफ कॉलम, कितनी रो है कितने कॉलम। ठीक है, अच्छा, इसमें क्रॉस करके लिखना, मल्टीप्लाई मत कर देना। मल्टीप्लाई नहीं है ये, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे वो क्या बताता है, वो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर m और n को सही में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, मतलब mn लिख रहा हूं मैं उसे, ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे, जैसे इसमें देखो, इसमें टोटल एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3 to the 6। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई करो वो भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम m और n को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस देख लेते हैं क्या आती है। ठीक है, बहुत ईजी है इंट्रोडक्शन, नाम में छुपा होगा मीनिंग। ठीक है, पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ कॉलम होगा।
एक ही कॉलम, ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉलम्स नहीं होने चाहिए, एक ही कॉलम होगा, ध्यान रखना। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स अगर उसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है। अच्छा, इन जनरल जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 0√3 - 1, ठीक है, 1/2। अच्छा, वैल्यू अंदर जो है वो कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर रूट में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट टाइम जो वैल्यू लिखी थी जो अच्छी अच्छी थी, मतलब होल नंबर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4, और कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 4x1 होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एक ए मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन AI J, ठीक है, M×1, इसका ऑर्डर क्या है, M×1 है। अभी AI J क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे हमारी मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो हम उसे ऐसे लिख देंगे कि वो कोई भी रैंडम एलिमेंट्स होंगे AI J, ठीक है, वैल्यू कुछ भी होगी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है सिर्फ कि ए मैट्रिक्स इज AI J, और यहाँ पर हम ऑर्डर लिखते हैं M×n, जैसे मैंने ऊपर बनाया था ना, M रोज और N कॉलम्स, बस इसे ऐसे करके छोड़ो, ठीक है। अच्छा, AI J एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एलिमेंट होगा बीच में, और ये ऑर्डर बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी, रो मैट्रिक्स में क्या होगी, ओनली वन रो। जैसे सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स लिख लो तुम, -1/2 √5, ठीक है, जितने मर्जी लिखने लिख लो। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं, 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1×4। इन जनरल उसको बोल दिया, जैसे बी मैट्रिक्स नाम दे दिया, ठीक है, B = BIJ, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1×n। पिछली बार क्या था, M×1, इस बार क्या है, 1×n, ठीक है। n कोई भी नंबर होगा, 1×4 1×5 1×7 कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर देखो, जो ये शेप हमने बनाई थी अभी ऊपर, सबसे ऊपर जाके दिखाता हूँ, देखो जो ये मैंने पहली शेप बनाई है, क्या ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, नहीं, रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि रोज और कॉलम बराबर नहीं है। अगर रोज और कॉलम बराबर हो जाए तो दोनों जो मतलब रोज और कॉलम है, तो जो शेप निकल के आएगी ना वो स्क्वायर की शेप आएगी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही है कि अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो, बराबर हो जाए, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर शॉर्ट में लिखे तो M = N, बस M और N बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और उसका ऑर्डर कभी कभी क्या होता है ना, पूरा ना बोल के ऐसे बोल देंगे कि एक मैट्रिक्स है ऑफ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो ये अंडरस्टूड है कि 3 का खाली 3 लिखने का मतलब है कि वो 3×3 है, क्योंकि स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। तो इन जनरल उसका ऑर्डर हम बोल देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, वो n बताता है कि वो 3×3 है, 5×5 है, 7×7 है, कुछ भी हो, ठीक है। सो रिप्रेजेंट कैसे होगी, A = AI J, M×M बोलो, N×N बोल लो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि M×N ही लिखना है या N×N ही लिखना है, जो मर्जी लिख लो, सेम होना चाहिए, पॉइंट ये, N×N, P×P, Q×Q, जो मर्जी लिख लो, नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। अच्छा, ये 3×3 की एक मैट्रिक्स होगी, 3 रो 3 कॉलम है। फिर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, बस इसमें क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है। A matrix is said to be diagonal matrix if non-diagonal elements are 0, ठीक है। डायगोनल में एलिमेंट्स कुछ भी हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब डायगोनल का मतलब क्या है, देखो स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल होती है, एक ऐसे एक ऐसे, हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम फॉरवर्ड वाली डायगोनल को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर ये डायगोनल है, इसके अंदर ये डायगोनल है, तुम उसके अलावा एलिमेंट्स देखो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है, ये इसकी कंडीशन। अच्छा, इसको लिखने का ना एक तरीका और होता है, वो समझ लेते हैं पहले, तो उसके लिए मैं डायगोनल एलिमेंट समझा देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या रहेगी, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A22, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम A33, ठीक है। ध्यान से देखो, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे नहीं आ रहे 1 1 2 2 3 3, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन जनरल डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर I और J बराबर होता है, ठीक है, I = J, ठीक है। मतलब वो कैसा होगा, इन जनरल डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, A I जैसा होगा, ठीक है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने का यहाँ पे इसने बी मैट्रिक्स लिया, तो मैं लिख देता हूँ कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी आई जे, फिर उसका ऑर्डर लेट्स से एम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एम बोल दिया, वेयर बी आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड बी आई जे, आई थिंक यही बहुत है इसके लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी। देखो आई और जे अगर बराबर होगा तो डायगोनल एलिमेंट है, आई और जे अगर बराबर नहीं हुए तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो हमारी यही तो थी डेफिनेशन कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये बस इसे लिखने का एक तरीका है कि बी आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। अब वो ए बोलूं बी बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो एलिमेंट का नाम है। बी मैट्रिक्स बोली तो बी बोल दिया, ए बोलते तो ए बोल दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे चलो या तो बी की बात चल रही तो बी बी लिख देते हैं, बी आई आई, ठीक है। ये डिफाइन करने का दूसरा तरीका। तो कभी अगर इस तरह की डेफिनेशन दिख जाए पेपर में तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मांग क्या रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर वर्ड जो है ना, इसको बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि यूजुअली बाकी सारे तो क्लिक हो जाते हैं, स्केलर वर्ड क्लिक नहीं होता। तो स्केलर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसको दूसरा तरीका डिफाइन करने का ये वाला है कि पहली बात तो क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो बी आई जे 0 होने चाहिए व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये क्या बता रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बता रहा है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, तभी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। फिर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन क्या बताई मैंने तुम्हें, आई और जे बराबर होते हैं, ठीक है। तो आई और जे बराबर है तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए तो इट कैन बी सम वैल्यू के कोई भी नंबर होगा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, √3 हो जाए, -1 हो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट, तो कई बार ना क्या होगा कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होगा बी आई जे इज इक्वल टू 0, तो तुमसे पूछ लेगा हो सकता है कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, तो तुम्हें वो बतानी आनी चाहिए। तो इसको रीड करना आना चाहिए मोर इंपॉर्टेंटली। आई इज नॉट इक्वल टू जे नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है, आई इज इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत काम किया, सबसे ज्यादा यूज होगी तुम्हारी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होता है, ठीक है। वो ऑर्डर 1 का भी हो सकता है, ऑर्डर 2 का भी हो सकता है, ऑर्डर 3 का भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 ही होते हैं, ठीक है। तो 2x2 3x3 हमें ज्यादातर इससे डील करना पड़ता है, बट इन जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर n का हो सकता है, ठीक है। ये जैसे ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 3 का है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि ए आई जे लिखो या बी आई जे लिखो, इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, और 0 जब आई जे के इक्वल नहीं है। ये क्या है, ये कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट, सॉरी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। लास्ट जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं इसे, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, नल बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0, ठीक है, चाहे वो 2x2 हो, 3x3 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो नल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अभी तक ऊपर जितनी पड़ी वो सारी की सारी स्क्वायर थी, डायगोनल भी स्क्वायर होती है, स्केलर भी स्क्वायर होती है, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2x2 2x3 कुछ भी होता रहे, बस सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है, ऑल एलिमेंट 0। रिप्रेजेंट ओ से करते हैं, ध्यान रखना, देखने में ऐसा लग रहा है 0 है, 0 नहीं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लो ऐसा हुआ कि एक मैट्रिक्स में से एक और मैट्रिक्स माइनस हो गई, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस करके एक मैट्रिक्स ही आनी चाहिए,
तो उस मैट्रिक्स को ओ मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे तो जीरो जैसे लग रहा होगा अगेन, बट दिस इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, जरूरत ये थी कि एक सेम मैट्रिक्स अगर माइनस कर दो तो क्या आएगा, जीरो नहीं बोल सकते, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब देखो, फर्स्ट एलिमेंट ये A11 मैच होना चाहिए, फिर सेकंड एलिमेंट A12 मैच होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट A21 मैच होना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट मैच होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंगली मैच करें। एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया, मान लो यहां पर इस 1 की जगह यहां -1 होता, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, एक तो साइज ऑर्डर बराबर होना चाहिए, यानी ये 2x2 है तो ये भी 2x2 ही होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा है ना, जैसे एक बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख रहे हो, तो वो बराबर तभी होंगे जब उनका पहले तो साइज सेम हो, साइज मतलब यहाँ पे ऑर्डर हो गया, फिर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली सेम होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, डन है ये। अच्छा, लिखते कैसे हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम ऐसे लिख देंगे A इज इक्वल टू बी, जैसे हम एलजेब्रा में लिखते हैं वैसे ही। तो कुछ कुछ चीजें एलजेब्रा की जैसे चलेंगी, कुछ चीजें एलजेब्रा से थोड़ी डिफरेंट भी है मैट्रिसेस में। ठीक है, चलो थोड़ा इजी से क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, कि क्या किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दे दी, तुमसे ऑर्डर पूछ लिया, अब ये तो बिल्कुल टाइम पास है। कितनी रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम, 3x4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा पहले का, 3x4। फिर बोल रहा है एलिमेंट कितना है, या तो काउंट कर लो, नहीं तो मैंने तुम्हें बताया था नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12। ठीक है, फिर वो वैल्यू मांग रहा है, कह रहा है A13 कहाँ है, तो ठीक है A13, 13 को कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, उसका थर्ड कॉलम 19। ठीक है, फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा। ठीक है, A33 कहाँ है हमारा, थर्ड रो, ये पूरी थर्ड रो है, थर्ड कॉलम ये रहा। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ये -5। ठीक है, और लेट्स से ये वाला है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये रहा 12। ठीक है, और ये वाला ले लेते हैं A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा। ठीक है, तो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ही टाइम पास है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि mn 24 है, तो पूछ रहा है m और n क्या होंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, m×n होते हैं ना, तो देखो किस किस को मल्टीप्लाई करके तुम 24 ला सकते हो। तो एक तो हो गया, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करता है, 1×24, तो फिर 24×1 भी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे। 1×24 क्या बता रहा है, एक रो 24 कॉलम, ये क्या बता रहा है 24 रोज और एक कॉलम। ठीक है, तो अलग अलग है तो अलग अलग काउंट होगा। उसके अलावा क्या पॉसिबल है, 2 से देखें, 2 और 12, तो 12 एंड 2। ठीक है, तो हर बार ये तो कॉपी होगा। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंगली। ठीक, अच्छा 3×8, 8×3, 4×6, 6×4, और 5 फिर 6। ठीक है, तो वो तो हो ही गया आई थिंक। उसके बाद तो 3×8, 8×3, 6×4, 4×6, 6×4, बस। 5 के लिए नहीं होगा, 6 के लिए ऑलरेडी कवर हो गया, 7 8 आती, फिर ये देखो 8 के लिए फिर यहाँ पे हो रखा है, 9 10 फिर नहीं होगा, 12 के लिए फिर यहाँ हो रखा है, तो ऑलरेडी कवर है सारे। तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। 8 पॉसिबल मैट्रिसेस के ऑर्डर पॉसिबल है। कह रहा है व्हाट इफ द एलिमेंट्स वर 13, अगर 13 होता, 13 प्राइम नंबर है, तो 13 के कितने फैक्टर्स हैं, एक 13 और एक 1, तो या तो 1×13 होगा या फिर 13×1। तो प्राइम नंबर के केस में दो ही आंसर होंगे। ठीक है,
एक 1 क्रॉस n और एक n क्रॉस 1, ठीक है। सेम ऐसे ही वो 18 के लिए भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन में 18 के लिए देख लो क्या क्या बनेंगे। 18, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, कैसे लिखते हैं वैसे। 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा तो 6 तो आ ही गया, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 फिर यही हो गया ऑलरेडी कवर, 9 क्रॉस 2, फिर 10 और कुछ नहीं आएगा बीच में, यही है, ठीक है। तो कितने आ गए, 6 और, ठीक है। और फिर वही क्या पूछ रहा है कि अगर व्हाट इफ द एलिमेंट्स वर 5, तो 5 के लिए तो सिर्फ दो ही पॉसिबल है, एक 5 क्रॉस 1 और एक 1 क्रॉस 5, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पास से क्वेश्चन है। चल अब देखते हैं मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। कुछ रूल्स या कंडीशन वो तुम्हें दे देगा, उसके ऊपर बेस तुम्हें मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या रहेगा, करेक्ट कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। तो पहले जो 2 क्रॉस 2 ना ऐसे रफली बना के देख लेना। 2 क्रॉस 2 क्या होंगे, उसमें दो रो होंगी, A11 1 2, A21 2 2, ठीक है। हमें ये निकालना है। अच्छा फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे रूल बता दिया कि Aij आता कैसे, क्वेश्चन नहीं बता रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें 1 1 1 2 2 1 2 2 चाहिए। तो A11, अब जरा इसे ना बस कंपेयर करो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है इन दोनों कंपेयर करके कि आई भी 1 है, जे भी 1 है। वैल्यू डाल दूं मैं राइट साइड में, डाल दो यहाँ पे 1 + 1 बाय 2 इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर 4 बाय 2 2 आ गया। A12 निकाल लो, क्या करोगे सेम चीज, अब की बार आई की जगह 1, जे की जगह 2 डालना, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 399 बाय 2 4.5 हो जाएगा, ठीक है। A21 में भी यही, बस अब की बार आई की जगह 1, सॉरी आई की जगह 2, जे की जगह 1 डलेगा, ठीक है। 2 1 है ना, आई जे होता है, तो 2 + 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर सिर्फ ऊपर है, अगेन 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 4.5 आएगा। एंड लास्टली A22, तो दोनों जगह 2 डाल दो, आई और जे की जगह 2 + 2 बाय 2 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसी होगी, यानी कि 2 4.5 4.5 A22 है 8, ये कंस्ट्रक्ट होगी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया ऐसा। अच्छा अगर सेकंड पार्ट क्या देखें, सेकंड पार्ट भी सिंपल ही है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है। तो Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे, अगेन रूल वो दे रहा है, तुम्हें ये नहीं क्वेश्चन करना कि रूल कैसे बना, क्वेश्चन उसका उसकी मर्जी, बना दिया रूल, ठीक है। आई अपॉन जे डालो, वैल्यू सेम वही, A11 बताते जाओ क्या आएगा, 1/1 1 आ जाएगा, A12 1/2, A21 2/1, A22 2/2 यानी कि 1। तो मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, 1 1/2 1/2 1, अच्छा पॉइंट में भी लिख सकते हो, सॉरी ये 2 है, 2/1 था ना, तो 1.5 2 1 ऐसे करके भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये दो करा दिए मैंने, आई जे आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ठीक है ये वाला प्रैक्टिस कर लेना खुद एक बार बना के, ठीक है। दो मैंने करा दिया, एक तुम प्रैक्टिस करके देख लेना, पॉइंट नहीं है ना, वही सेम चीज बार बार मैं करता रहूं। नेक्स्ट देखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर फर्स्ट पार्ट कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स दे रखी है, बीच में इक्वल टू डाला हुआ है। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये 2 क्रॉस 2, दो रो दो कॉलम, ये भी दो रो दो कॉलम, तो ठीक है ऑर्डर तो सेम है। फिर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली मैच करने चाहिए, 4 और वाई मैच होने चाहिए थे, तो मैं डायरेक्टली बोल दूं वाई की वैल्यू 4 है, 3 और जेड मैच होने चाहिए थे, ठीक है, पोजीशन वाइज, तो जेड की वैल्यू 3 है,
नेक्स्ट एक्स और 1 सेम होने चाहिए थे पोजीशन वाइज। एक्स की वैल्यू 1 कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेट कर, तो खत्म। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल टाइम पास है। फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन लाने के लिए क्या करेगा, इक्वेशंस क्रिएट करवाएगा तुमसे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट एलिमेंट एक्स प्लस वाई पूरा है और यहाँ पर 6 है, तो मुझे पता चल गया कि एक्स प्लस वाई 6 है। इससे मैं वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, पर ठीक है, इसको यूज कर लेंगे कहीं। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड फिर 2 के बराबर है, ये तो ठीक है। थर्ड अगर इसमें देखें 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, तो यहाँ से जेड आ जाएगा। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सॉल्व हो गया। अच्छा लास्ट एक्स वाई 8 है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये एक्स और वाई में दूसरी इक्वेशन है एक तरह की। अब दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से उठा के वाई की वैल्यू उस क्वेश्चन में डाल दो, सॉल्व कर लो। या यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे मेरे को तो डायरेक्ट दिख रहा है, दो नंबर को ऐड करके 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। 4 इंटू 2 8 होता है, गेस मार रहा हूँ, ठीक है। सी 4 प्लस 2 6 वर्क कर गया। जरूरी नहीं है मतलब तुम्हें हर बार गैस ही करना पड़े, तुम प्रॉपरली इक्वेशन सॉल्व करने तो कर सकते हो। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को यूजिंग 1 y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और इसमें डाल दो। तो x इंटू 6, वाई की जगह 6 माइनस एक्स डाल दिया, ये वैल्यू ना यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू 8। इक्वेशन बन गई x में। 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करके x माइनस 2 एक्स माइनस 4 मिडल में स्प्लिटिंग करोगे तो यही आएगा, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 है या 4 है। कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आएगा, 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आएगा। तो या तो y एक्स वाई 2 4 है, या फिर x 4 है और y 2 है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हमने पहले गैस कर लिया था नंबर ट्राई करके, तो गैस करके भी कर सकते हो अगर वैल्यू आसान है, ट्राई करके देख लेना। कभी कभी चल जाता है, कभी नहीं भी चलता, ठीक है। चलो लास्ट वाला देखते हैं, थर्ड। थर्ड में अच्छा ऑर्डर देखो, इसका गैस करो क्या होगा ऑर्डर। 3 रो है, 3 क्रॉस, एक ही कॉलम है। ध्यान रखना ये प्लस हो रहा है, ये ठीक है कोई बात नहीं, प्लस हो रहा है। देखो 3 एलिमेंट काउंट मत करना, ये ऐड हो रहे हैं, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है, 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी एक्स प्लस वाई 9 होना चाहिए, एक्स प्लस जेड 5 होना चाहिए, वाई प्लस जेड 7 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व कैसे करें पॉइंट ये, 3 वेरिएबल में इक्वेशन आ गई ना। 3 वेरिएबल देखो कैसे डील करोगे, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, 1 2, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। 7 प्लस 5 12। फायदा क्या हुआ इससे, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरे को पता है ना 9 है, डाल दो यहाँ पे वैल्यू। 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12, जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। जेड 3 है, यहाँ पे डाल दो सेकंड इक्वेशन में। तो एक्स प्लस 3 5 है, यानी एक्स 2 है। वाई प्लस जेड, वाई प्लस 3 7 है, यानी वाई 4 है, ठीक है। अच्छा हर बार 3 वेरिएबल में ऐसा ही करना पड़े जरूरी नहीं है, ये तो इस क्वेश्चन में सेटिंग बैठ रही तो कर दी। कुछ और नया आइडिया आएगा। वैसे भी 3 वेरिएबल ना सॉल्व करने का तरीका अलग से, मैट्रिसेस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है। तो जब आएगा तब उसमें देख लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है, कि ऐसे भी किया जा सकता है। इसे करने वाला इसे कोई और तरीके से भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। करना तो देखो इक्वेशंस को मैनिपुलेट है, कैसे वो तुम पे डिपेंड करता है। हो रही है ठीक है, नहीं तो मेरा वाला मेथड यूज कर लेना।
इंट्रोडक्शन वाले का आई थिंक ये लास्ट ही है क्वेश्चन, और नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है एक, तुम्हें बताना है, कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तुम्हें बताना है कि कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिसके अंदर 3x3 का मैट्रिक्स बोल रहा है, जिसके अंदर ईच एंट्री है 0 और 1, या तो 0 होगी या 1 होगी, तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। पहले एक काम करते हैं, 3x3 बना देते हैं एक बार रफली। मैंने खाली जगह पता क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा, सेम हर एक के साथ यही होने वाला है। ठीक है, तो पीएनसी के अंदर ना एक हम डैश मेथड करते थे। डैश मेथड में होता था, हम पॉसिबिलिटीज लिखते थे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे 0 और 1 दोनों में से कोई भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी लिख ली। यहाँ पे भी 0 और 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2, ऐसे करते करते सब में 2 आएगा, और उसके बाद हम क्या करते थे, उन्हें मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 की पावर 9 कितना होता है 5। ठीक है, तो ध्यान रखना वो डैश मेथड में पीएनसी का टॉपिक था कि हम सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, जहां जहां पे कोई नंबर आना है उस पे हम ये देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हर पोजीशन पे 0 या 1 आना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं बना के दे देता हूँ। मान लो सेम एक ऑर्डर भी चेंज करते हैं हम। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्रिसेस, कितनी मेट्रिसेस पॉसिबल है ऑफ ऑर्डर, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, 2x3। ठीक है, विद ईच एंट्री -1 0 1। ठीक है, अब नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो अगेन 2x3 है, तो पहले तो बना लो मैट्रिक्स, 3 तो कॉलम होंगे, 2 रो होंगी। ठीक है, तो डैश बना लो पहले, फिर पॉसिबिलिटी लिखना शुरू करो। हर पोजीशन पे क्या आएगा, या तो -1 या 0 या 1। तो हर पोजीशन के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 3 3, इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कितने 3 हैं, 3 3 6 है ना, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 81 243, 3 की पावर 5 243 होता है, फिर इंटू 3 करोगे तो 9 12 729। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। ये पीएनसी के साथ मिक्स्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पीएनसी और मैट्रिसेस को कंबाइन कर दिया। तो अगर कंफ्यूजन है तो पीएनसी वाला लेक्चर वापस एक बार गो थ्रू कर लेना, डैश मेथड पहले लेक्चर में समझ में आ जाएगा क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, तो बस उस चीज़ को फॉलो किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में तो बस इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन, बाय।